हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं एक और अनदर 2 मार्क क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है और दोनों ही पॉइंट चार्जेस का जो चार्ज है दोनों का इक्वल है। सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, वो 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट है। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, वो 8 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वट विल बी द फोर्स इफ दे प्लेस इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि उन चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे अगर हम, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस है वो भी अभी सेम है, और उसको अगर हम वाटर में प्लेस कर दें दोनों चार्जेस को, तो दैट उस केस में हमारा फोर्स क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है वाटर का, कि वाटर में प्लेस करेंगे तो उनका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आपको पता नहीं होगा, आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। बट अभी क्या आप समझो, उनके बीच में उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब वाटर में प्लेस करते हैं तो उनके पास ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है वाटर, जो कि वो 80 होता है, ठीक है, वाटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, हम कैसे आएगा। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ इस क्वेश्चन की, कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर MCQ फॉर्म में आ जाए, 1 मार्क्स में आ जाए, तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से करें। तो कैसे करना है आपको, कभी भी आपका एक इनिशियली आपका सेटअप है, उसका कुछ भी आपको फोर्स दिया होगा और इस तरह से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, आपको न्यू फोर्स निकालनी होगी। ठीक है, जब आपने उसको वाटर में प्लेस किया तो आपको, जो आपने वाटर मतलब अदर मीडियम में प्लेस किया ना, पहले तो एयर में होगा इनिशियली, अब आपने वाटर में प्लेस किया, अदर मीडियम में प्लेस किया, तो आपकी जो न्यू फोर्स होगी, न्यू फोर्स हो जाएगी, वो आपकी इनिशियल फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। हमेशा ये याद रखना आपको, कभी भी इस तरह से दिया हो इस टाइप का क्वेश्चन कि आपने उनको वाटर में अदर मीडियम में प्लेस कर दिया, तो आपकी नई वाली फोर्स कितनी है, तो आप 1/k टाइम्स हो जाएगी वो आपकी इनिशियल फोर्स की। ठीक है, तो इनिशियल फोर्स कितनी थी यहाँ पे, इनिशियल फोर्स हमारे पास 8 थी, और हमारे पास जो बेसिकली फाइनल हमारे पास जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास ये 80 है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 आएगा, तो 1/10 न्यूटन फोर्स आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं, कितना बड़ा सा क्वेश्चन लिया था, जस्ट हमने फटाफट से कर दिया। तो बट ये 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1 मार्क्स के लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखो। अभी हम कैसे आए ये भी हम यहाँ पे करेंगे, बट आप उसको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख सकते हो कि कभी भी उसको इस तरह से एयर से उठा के आप किसी मीडियम में रखते हो, लाइक वाटर में किसी और मीडियम में रखते हो, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है, तो जो नए वाली फोर्स होती है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी आपकी इनिशियल फोर्स के। तो आप दोनों की वैल्यू आपको पता होगी, पुट करोगे तो आपका नया फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अगर आपका 1-2 मार्क्स में आया, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो ये लिख दो। अगर 2-3 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आ रहा है, 3 मार्क्स में ऐसा आता नहीं है, कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट आप ऐसे निकालो, लेकिन ज़्यादा मार्क्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अब कैसे है इसकी वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले एफ एयर निकालते हैं। एफ एयर का क्या मतलब है, इनिशियली क्या फोर्स है। जब आपने चार्जेस को वाटर के अंदर प्लेस नहीं किया तो उस टाइम पे वो एयर में होंगे, तो एयर में फोर्स क्या आपकी। ठीक है, कि फोर्स क्या होती है, के Q1 Q2 होती है। आप देखो उन्होंने क्या, हैविंग इक्वल चार्ज, इक्वल दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो Q2 Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, Q2। और हमारे पास बाय में क्या, R हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, R डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, इज इक्वल टू Q2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इसको या खोल के भी लिख सकते हैं, काम करते हैं इसको खोल के लिख लेते हैं। जैसे के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम सभी जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको खोल के लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू होती है, हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालते हैं एफ वाटर। एफ वाटर मतलब जब हमने इसको वाटर में प्लेस किया उस केस में फोर्स क्या थी। तो देखो Q2 तो सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास के को लिखते हैं, बाय में 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस तो 1 ही है, उनके बीच में सेम डिस्टेंस है जब वाटर में रखा। तो अब हम लिखते हैं के की वैल्यू लिखते हैं, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई। अब ये देखो, अब एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट किस लिए लगाते हैं हम यहाँ पे, नॉट का ये नॉट जो साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने उसको एयर में प्लेस किया है। लेकिन अब हमने उसको एयर में नहीं प्लेस किया, किसी भी मीडियम में प्लेस किया है। तो किसी भी अगर सर्टेन मीडियम में हमने उसे प्लेस किया तो आपका एप्सिलॉन आएगा खाली। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एयर के लिए लगता है। अब आपने किसी और मीडियम में लिख दिया तो एप्सिलॉन लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर देंगे, ऊपर कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एफ एयर बाय हमारे पास एफ वाटर आएगा। डिवाइड करेंगे इनको, इक्वल टू में जब डिवाइड करेंगे तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या देगा, हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आएगा। बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज ये कैंसिल करेंगे, 4/4 कैंसिल होगा तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा आपके पास। ठीक है,
और ये आपको पता होगा, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी, आपका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है आपके पास बेसिकली वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम देख रहे हैं ना वाटर का, ये आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, आपकी परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जैसे यहाँ पे वाटर हमारा मीडियम है, बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आता है, जो कि हमारा इसके इक्वल होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास एफ एयर बाय वाटर, एक किसके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एफ एयर बाय फोर्स ऑफ वाटर, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया हमारा। के की वैल्यू क्या है हमारे पास 80, के की वैल्यू हमारे पास 80 है। हमें क्या निकालना है, वाटर वाले मीडियम में फोर्स कितनी है, तो ये ऊपर जाएगा, और एयर के केस में हमारी फोर्स इनिशियली कितनी है 8 न्यूटन, ये हमें गिवन है, तो 8 आ जाएगा। एफ वाटर इधर जाएगा, 8 यहाँ और 80 नीचे आएगा, तो 80 और 8 को कैंसिल करेंगे तो इनिशियल आपकी जो फोर्स है वो 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 1/10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितनी आ जाएगी आपकी 1/10 न्यूटन। ठीक है, तो ये 1/10 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो ये हमने कैसे देखा कि अगर 1-2 मार्क्स में आते तो आप इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रखो, आपको याद होना चाहिए, और किस तरह से आया ये रिजल्ट, इसको भी हमने समझ लिया किस तरह से ये आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए।